हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री सेकंड पेपर में अगला टॉपिक होगा हैलो एल्केन के आधार पर उनका नामकरण। आज अगला टॉपिक हैलो एल्केनों का वर्गीकरण में दूसरा पॉइंट हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। आज हम हाइड्रोजन परमाणु की प्रकृति के आधार पर जो हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन होंगे उनके आधार पर हम हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखिए इसके आधार पर एल्किल हैलाइड निम्न तीन प्रकार के होते हैं। तो इसके आधार पर जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी। देखिए जो फर्स्ट है प्राइमरी यानी प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। देखिए प्राथमिक कार्बन परमाणु पहले हम समझेंगे क्या होता है कि अगर एक कार्बन उपस्थित हो या उससे केवल एक कार्बन अटैच हो। ठीक है, चलो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं। ठीक है, वह एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु वह एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। देखिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है कि जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए CH3 है, CH3 के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 1 डिग्री होता है, तब यह प्राथमिक एल्किल हैलाइड होता है। या फिर कह लें CH3 CH2X। अब इसमें ये कार्बन जो है ये 1 डिग्री है। क्योंकि ये हाइड्रोजन परमाणु जो है, ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से केवल देखो एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन परमाणु होता है। इसकी परिभाषा होती है कि वह कार्बन परमाणु जिससे एल्किल हैलाइड जुड़ा हो, वह कार्बन परमाणु जिससे एल्किल समूह जुड़ा हो ना, हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो, उससे या तो एक भी कार्बन न जुड़े हो या फिर केवल एक कार्बन जुड़ा, या तो एक भी कार्बन न जुड़े हो या तो एक कार्बन केवल जुड़ा हो, उसे हम कहते हैं प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये भी क्या है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड।
एल्किल हैलाइड। और एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 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 Cl ना, चाहे X कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि X के बराबर हम Cl को भी ले सकते हैं, F को, Br को, I को भी ले सकते हैं। तो अब इसमें देखिए, अब इसमें 1 डिग्री कार्बन परमाणु है या एल्किल हैलाइड है। देखिए, जिस कार्बन से, कार्बन ये है, जिस कार्बन से Cl पर, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, उससे देखो केवल एक कार्बन जुड़ा है, केवल एक कार्बन जुड़ा है। अगर इस कार्बन को देखें तो ये इससे नहीं जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। अगर ये यहां से ना ऐसे आके जुड़ा होता तब ये डायरेक्ट जुड़ता, तब ये 1 डिग्री ना होता। तो ये कार्बन इससे जुड़ा है और ये कार्बन इससे जुड़ा है। तो इस प्रकार जो Cl परमाणु है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, केवल ये वाला। और ये वाला देखें तो ये वाला इससे जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा है ना। तो ये कार्बन परमाणु होगा, ये 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। और एग्जांपल देख ले, CH3 CH2 CH3 Cl CH3 Cl CH2 Cl। अब देखिए, अब इसमें 1 डिग्री कार्बन परमाणु कितने हैं? एक तो ये है, क्यों? क्योंकि Cl जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा है। देखो ये, तो ये 1 डिग्री हुआ, ये कितना हुआ? 1 डिग्री प्राथमिक हुआ। और इसमें देखो, ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये Cl परमाणु, उससे केवल एक कार्बन जुड़ा है ना। ये इससे जुड़े हैं, ये भी इससे जुड़े हैं, तो इससे केवल ये कार्बन जुड़ा है, ये नहीं कि ये इससे जुड़ा। अगर ये यहां से ना जुड़ के ऐसे जुड़ा होता, ऐसे जुड़ा होता, तब ये इससे जुड़ता ना। ये इससे नहीं जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है और ये इससे। तो इस प्रकार Cl परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये हुआ भी 1 डिग्री। इसी प्रकार ये भी 1 डिग्री। देखो, हम एक साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के किनारे पर, किनारों पर अगर, छोर पर अगर, इंडेंट पॉइंट पर अगर क्या लगा हो, इंडेंट पॉइंट पर अगर लगा हो CH2Cl यानी क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु, तो वह सदैव 1 डिग्री बनता है। अगर किनारों पर लगा हो हाइड्रोजन समूह का कोई भी परमाणु, तो वह सदैव क्या बनाता है? 1 डिग्री कार्बन परमाणु बनाता है या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके बाद हम सेकेंडरी यानी द्वितीय एल्किल हैलाइड समझते हैं। देखिए, हम देखेंगे दूसरा द्वितीय या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। देखिए, वह एल्किल हैलाइड, देखिए वह एल्किल हैलाइड, वह एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु, इसमें हाइड्रोजन परमाणु सीधा 2 डिग्री कार्बन परमाणु से, 2 डिग्री कार्बन परमाणु से, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड, उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड, उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड
एल्किल हैलाइड कहते हैं। फिर उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। देखिए एग्जांपल, जैसे क्या कहा गया, वह एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु सीधा 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, उसे हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। देखिए जैसे CH3 CH2 CH3, अब इससे जुड़ा हाइड्रोजन समूह। तो क्या कहा गया कि वह एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े हो, अर्थात जिस कार्बन से हाइड्रोजन परिवार का तत्व जुड़ा होता है, हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है, उससे 2 अलग अलग कार्बन जुड़े हों, उसी को हम 2 डिग्री कार्बन परमाणु या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो ये द्वितीयक यानी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। देखिए इसी प्रकार CH3 CH2 CH2 CH3 Cl। देखिए अब इसमें 2 डिग्री कार्बन परमाणु अगर हम देखेंगे तो ये कार्बन परमाणु 2 डिग्री कार्बन परमाणु है, ना कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ये होगा क्योंकि जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा वो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, लेकिन जिससे हाइड्रोजन जुड़ेगा वो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, लेकिन जिससे नहीं जुड़ेगा वो 2 डिग्री कार्बन परमाणु होगा। ये 2 डिग्री कार्बन परमाणु है, लेकिन ये भी 2 डिग्री कार्बन परमाणु है, लेकिन ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अगर इससे हाइड्रोजन जुड़ जाता तो ये भी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाता ना, तो ये 2 डिग्री यहाँ पर बना। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से क्लोरीन परमाणु जुड़ा है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, उससे 2 अलग अलग कार्बन परमाणु सीधा जुड़े हैं। देखो अगर इसको और इसको हटा दिया जाए तो ये दोनों इससे जुड़े हैं कि नहीं, इससे जुड़े हैं ना, ये दोनों इससे जुड़े हैं और ये इससे जुड़ा है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़े हो उससे 2 अलग सीधा कार्बन परमाणु जुड़े हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। टाइप नंबर 3, तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तीसरा देखेंगे, तीसरा टाइप तृतीयक एल्किल हैलाइड। देखिए वह एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे तृतीय या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो वह एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वह तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम तृतीय एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे R R R X
देखिए इसमें जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन परमाणु है, वह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 3 अलग अलग एल्किल समूह लगे हैं। तो ये क्या है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। क्या है? ये 3 डिग्री कार्बन है, इससे जब हाइड्रोजन जुड़ा तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे CH3 CH2 C CH3 CH2 CH3 Cl। अब इसमें जो हैलोजन परिवार के तत्व हैं, क्लोरीन लिया गया। अब क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, ये क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, अब ये देखना है कि ये कितने डिग्री का कार्बन है। तो ये 3 डिग्री का कार्बन है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन परिवार जुड़ा है, जिस कार्बन से क्लोरीन परमाणु जुड़ा है, हाइड्रोजन परिवार का तत्व क्लोरीन परमाणु जुड़ा है, उस कार्बन से 3 अलग अलग कार्बन जुड़े हैं। एक तो ये हुआ, एक तो ये जुड़ा है, एक ये तीनों जो हैं इस कार्बन से देखो डायरेक्ट जुड़े हैं। 1 2 3 ये तीनों इस कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए यह 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो यही है कि अगर यही इसको देखना होता, अगर यहाँ पर होता Cl परमाणु, अगर यहाँ क्लोरीन परमाणु होता तो ये 2 डिग्री होता। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ता है उससे केवल 2 कार्बन जुड़े होते हैं तो वह 2 डिग्री होता है। लेकिन यही अगर यहाँ किनारे पर होता तब ये 1 डिग्री होता। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन परमाणु से क्लोरीन परमाणु जुड़ा है उससे केवल 1 कार्बन ये जुड़ा है ना। तो ये होता है, किनारे पर अगर होता है तो होता है क्या? 1 डिग्री, और बीच में अगर होता है तो वो कार्बन के जुड़ने के आधार पर किया जाता है 2 डिग्री होगा कि 3 डिग्री। तो यहाँ पर 3 डिग्री होगा क्योंकि ये जिस कार्बन से क्लोरीन परमाणु जुड़ा है उससे 3 अन्य कार्बन जुड़े हैं। तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। दो एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नंबर 1, इसमें बताना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों बताकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। CH3 CH2 CH2 Cl, दूसरा CH3 Cl CH2 CH Cl CH3 CH2 CH3 Cl। तो ये तो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों को प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी के आधार पर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो बस अब आज यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए।